हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। अब देखिए, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो ये वाली जो रिपोर्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। अब मेंस के लिए हमारा फॉर्डर तैयार हो जाता है अगर हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, कैसे क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर रहा है। तो यहाँ पर जो फैक्चुअल डिटेल है वो आपके आंसर को बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 10:15 आपसे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। जीके का सेशन आपका रहता है 3 PM, एप्टीट्यूड का सेशन रहता है 6 PM। करंट अफेयर्स जो कि स्पेसिफिकली पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एट 3 PM। एंड 10 MCQ रिविजन आपकी पीसीएस के लिए चल रही है, दैट इज एट 9 PM। सो इनको आप यूज करके अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये न्यूज में क्यों था, वहां से स्टार्ट करेंगे। सो ये जो रिपोर्ट है ये किसने पब्लिश की है, वहां से स्टार्ट करेंगे। सो there has been a 69% decline in the wildlife population. अब वाइल्ड पॉपुलेशन में बीट मैमल्स, बीट बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिश, उन्होंने कहा है कि अगर हम लास्ट 50 इयर्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 69% इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है। It is according to Living Planet Report 2022, which is published by Worldwide Fund for Nature. Very important for your prelims point of view. आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है, दैट इज WWF। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि WWF क्या है, वो पढ़ लेते हैं एक बारी। सो आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है ये बाईएनियली होती है। बाईएनियली का मतलब क्या है, हर 2 साल में एक बारी पब्लिश की जाती है और ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन अपनाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड की जाती हैं कि अगर हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को कितना लॉस होगा। राइट, सो ये हर 2 साल में रिलीज की जाती है। तो अगर हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के बारे में बात करते हैं, अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 100 से ज्यादा कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 और इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहां देखने को मिलेंगे, दैट इज ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। अब इसका मेन मकसद क्या है, मिशन क्या है, इज टू कंजर्व द नेचर एज द नेम सजेस्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। सो यहाँ पर आपकी मेन मकसद क्या है, टू कंजर्व द नेचर एंड रिड्यूस मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट्स टू डाइवर्सिटी। सो ये क्या है, ये कोलैबोरेट करती है हर लेवल पे। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप मान सकते हैं, लेकिन एज सच ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक एनजीओ काम करती है वैसे ये काम करती है। अब यहाँ पर इनकी जो कोलैबोरेशन है वो बॉटम अप अप्रोच से है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले इनकी कोलैबोरेशन किनसे देखने को मिलेंगी, लोकल पीपल से देखने को मिलेगी, फिर एनजीओ से देखने को मिलेगी, फिर बिगर कम्युनिटीज से देखने को मिलेगी। ऐसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर होते हैं। सो ये क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके लिए काम करती है, दैट टू कंजर्व द नेचर। राइट, सो दिस इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, दैट इज WWF। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। देखिए, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूटिलाइजेशन आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनवायरमेंट के अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमेशा वहां पर फैक्चुअली क्या करते हैं, उसको एक बैकबोन प्रोवाइड करते हैं आंसर को, जिससे कि आपका आंसर अच्छा हो सके, ऑथेंटिक बन सके। सो यहाँ पर ऑथेंटिक डेटा के लिए हम इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। जो भी डेटा रिलेटेड है उसको आप याद कर सकते हैं, जिससे कि आपके मेंस की आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा एनहांस हो जाए। राइट, सो सबसे पहले देखते हैं की फाइंडिंग्स क्या है। सबसे पहले है दैट इज रीजन वाइज डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाईएस्ट डिक्लाइन आपको वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 94%, दैट वाज रिलेटेड टू लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन। सो आप देख सकते हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन में आपको सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, दैट इज इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अफ्रीका रिकॉर्डेड 66% फॉल इन इट्स वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, वेराज एशिया पैसिफिक की अगर बात करते हैं तो यहां पर कितना डिक्लाइन हुआ है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 55%। आप देखेंगे हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। तो इसका मतलब क्या है, अगर अगेन
अगर आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है तो वो यहाँ पर क्या दे देंगे, क्रोनोलॉजी सेट करने को दे देंगे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसने जो रिपोर्ट पब्लिश की है, दैट इज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, उसमें क्या आपको सजेशन देखने को मिले हैं, कहां पर सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हाईएस्ट डिक्लाइन आपको कहां पर देखने को मिला है, दैट इज इन लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन। अभी आप डायग्राम देख सकते हैं, देखिए सबसे ज्यादा आपको डिक्लाइन कहां पर देखने को मिला है, दैट इज लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन, जहां पर 94% डिक्लाइन देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 20%। ऐसे अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं दैट इज 66%। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यूरोप की बात करते हैं 18%, और ऐसे ही अगर हम एशिया पैसिफिक की बात करते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 55%। अब देखिए एशिया पैसिफिक में हमारा रीजन भी आता है, तो इंडिया के रिलेटेड जो भी स्टैट्स होंगे उनको भी हम पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है जी। सो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज डिक्लाइन इन फ्रेश वाटर स्पीशीज। अब देखिए जो फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं वो अगर हम ग्लोबली देखते हैं इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 83%। अब देखिए सबसे पहला रीजन क्या है इसका, दैट इज हैबिटेट लॉस। अब देखिए ड्यू टू industrialization, due to having more of industries in the sector, तो उसकी वजह से क्या है आपको यहाँ पर हैबिटेट लॉस देखने को मिलता है। आपको क्या करना पड़ता है, फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। वंस आप फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वहां पर आप इंडस्ट्रीज लगाएं। अगर वहां पर फॉरेस्ट को क्लियर किया जाएगा तो उस वो जो वाइल्ड लाइफ था जिसका वो घर था वो आपने उसको गवा दिया है, हैबिटेट लॉस कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी सर्वाइवल पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। राइट, सो इसीलिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हैबिटेट लॉस और जो बैरियर्स हैं टू माइग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है, सपोज इट बी ये बड़ा सा फॉरेस्ट था, ये फॉरेस्ट एरिया था, पहले वाइल्ड लाइफ यहाँ पर आराम से रहता था, वो इस रीजन से इस रीजन आराम से माइग्रेट कर जाता था। बट अब आपने क्या किया, फॉरेस्ट का पीस ऑफ लैंड लिया और यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक बना दिया। जब आपने रेलवे ट्रैक बना दिया तो इसका मतलब क्या है, अब वो जो इजीली माइग्रेट कर पाता था एक रीजन से दूसरे रीजन, अब वो नहीं कर पाएगा। यहां पर आपने क्या किया है, इसको फ्रैगमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी जो माइग्रेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा उनके सर्वाइवल पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती हुई दिखेगी। सो उन्होंने बोला है जो भी फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं, क्योंकि उनको माइग्रेशन के जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली नहीं मिले हैं, बैरियर्स क्रिएट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो फिश स्पीशीज हैं जिनको फ्रेश वाटर स्पीशीज कहते हैं वो क्या है, दे आर थ्रेटेंड। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट आता है दैट इज कोलैप्सिंग वर्टिब्रेट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। देखिए वर्टिब्रेट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का मतलब होता है वो स्पीशीज जिनके पास बैकबोन, ट्रू बैकबोन एग्जिस्ट करती है, उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जो होता है शोड दैट वर्टिब्रेट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन आर कोलैप्सिंग एट particularly staggering rate in tropical regions of the world। अब देखिए ट्रॉपिकल रीजन्स, यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम ट्रॉपिकल रीजन्स को कहते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर हम कह रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट स्पीशीज हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में कम हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है वहीं पर आपको इनकी स्पीशीज क्या है, कम होती हुई दिखेंगी। तो दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। ऐसे अगर हम बात करते हैं, सो फीचरिंग अबाउट 32,000 पॉपुलेशन ऑफ 5,230 स्पीशीज अक्रॉस द वर्ल्ड, the LPI is a measure of the state of the world's biological diversity। so ये जो LPI है that is living planet index, ये क्या है, एक ऐसा इंडेक्स है जो आपको दर्शाता है कि मेजर क्या करता है कि वर्ल्ड की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितनी एग्जिस्ट करती। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आता है मैंग्रोव डिग्रेडेशन। अगर हम मैंग्रोव्स की बात करते हैं, देखिए जो मैंग्रोव्स हैं ये ट्रांजिशनल जोन्स बनाते हैं। इन ट्रांजिशनल जोन्स की वजह से आपको काफी ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन देखने को मिलती है मैंग्रोव्स में। अब मैंग्रोव्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट भी कहलाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर भी आपको एक डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। सो मैंग्रोव्स कंटिन्यू टू बी लॉस्ट टू एक्वाकल्चर एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जो हम एक्वाकल्चर एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसकी वजह से आपको मैंग्रोव्स का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट होता हुआ दिख रहा है। और जो हम कोस्टल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अब देखिए सपोज आप इंडिया की बात कर लीजिए, तो इंडिया की जो कोस्टल रीजन्स हैं वहां पर डेवलपमेंट हो रही है।
अब कोई हम मिनी पोर्ट बना देते हैं, कोई मेजर पोर्ट बना देते हैं, कोई हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से जो मैंग्रोव्स है वो क्या है, डैमेज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.13% पर ईयर। सो जो बहुत सारे मैंग्रोव्स हैं वो किसकी वजह से, रीजंस क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, पोल्यूशन है, और भी ज्यादा आपको स्ट्रेस देखने को मिलेंगे, स्टॉर्म्स और कोस्टल इरोजन। So around 137 square kilometers of Sundarbans mangrove forest in the India and Bangladesh has been eroded since 1985. अब देखिए यहाँ पर आप ये डेटा यूज कर सकते हैं कि 1985 से अगर बात करते हैं तो 137 square kilometers have been lost. अब that is due to what? That is due to industrialization and expanding the coastal development. ठीक है जी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मैंग्रोव्स लॉस होता हुआ दिख रहा है। Then, अगर हम की थ्रेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला थ्रेट क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो उनको खाने के लिए चाहिए, अगर उनको खाने के लिए चाहिए तो आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर पे स्टेप्स ले करेंगे। अब अगर एग्रीकल्चर किया जाएगा तो लार्ज पीसेस ऑफ लैंड को क्या किया जाएगा, लार्ज पीसेस ऑफ फॉरेस्ट को क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, और उसके बाद एग्रीकल्चर होगा। तो सबसे की फीचर ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या है, दैट इज एग्रीकल्चर। सेकंड, हंटिंग पोचिंग आपको देखने को मिलेगा। लॉगिंग ऑफ वाटर इज वन मोर एग्जांपल। ऐसी अगर हम बात करते हैं पोल्यूशन की, तो ये पोल्यूशन भी क्या है, धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपको पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। सो उसकी वजह से भी आपको इनका हैबिटेट लॉस होता हुआ दिखेगा। ऐसे अगर हम इन्वेसिव स्पीशीज की बात करते हैं, इन्वेसिव स्पीशीज का मतलब क्या होता है, सपोजेडली दो एरियाज एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ नेटिव स्पीशीज रहते हैं जिनको हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ से एक स्पीशी आया और इसने इसको इन्वेड कर लिया, और जो आपके एग्जिस्टिंग नेटिव स्पीशीज थे वो खत्म हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्पीशीज हैं इन्होंने आके इस रीजन को इन्वेड कर लिया है, दैट इज नोन एज इन्वेसिव स्पीशीज। सो यहाँ पर क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो इन्वेसिव स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा आपको नंबर्स में देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इट इज अ थ्रेट टू एंडेमिक स्पीशीज। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो नेचुरल फिनोमिना है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसकी वजह से आपको बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट्स होते हुए दिखे, राइट। सो दीज आर द की थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। अब अगर रिकमेंडेशंस की बात करते हैं तो रिकमेंडेशंस में क्या है, देखिए हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर डबल इमरजेंसी है। डबल इमरजेंसी किसकी है, क्योंकि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस हैं वहां पर एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक को ना लेते हुए दोनों को इकट्ठा लेके चल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इंटरट्वाइंड है। इंटरट्वाइंड का मतलब क्या है, देखिए अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस होता हुआ दिखेगा। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को साइमल्टेनियसली एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं चाहिए, हमें अपनी स्पीशीज को बचा के रखना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम रिड्यूस करना है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू क्या है, यहाँ पर नेचर पॉजिटिव फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब नेचर पॉजिटिव फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि देखिए हम डेवलपमेंट को तो रोक नहीं सकते हैं। अगर हम आज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं कि वो जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल बन पाए, तो उसको कहते हैं दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेचर पॉजिटिव फ्यूचर। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव होने चाहिए, गेम चेंजिंग होने चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्शन, अपनी कंजम्पशन और कैसे हम उन चीजों को गवर्न करते हैं वो हमारे क्लाइमेट पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डाले। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर इंक्लूसिव कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल पाथ। अब देखिए यहाँ पर हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं। इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है, हर वर्ग को इंक्लूड किया जाए। यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है सबसे पहले उनको अवेयरनेस दी जाए कि इसकी वजह से ये चेंजेस आपको देखने को मिले। तो जब तक अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं चलाए जाएंगे
तब तक नेचर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो यहाँ पर क्या कौन सी अप्रोच अपनाएं? दैट इज ऑल इंक्लूसिव collective approach should be managed, right? So these are some of the recommendations that are given in the report. So this was the holistic coverage of Living Planet report. I hope you got the fodder that is especially for your main, right? So this is it. I hope you like the lecture. Thank you very much.